नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 1 जून से आपके घर के खर्च से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख से कई तरह के नए नियम लागू होते हैं। इस बार भी नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, आधार अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलने वाला है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। तो इन सारे नियमों की जानकारी एक एक करके आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहन योजना के अंदर कुछ बदलाव भी कर दिए हैं। उसके बाद लाडली बहनों को यहां पर एक बड़ी किस्त मिल सकती है। तो यह किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं और नई नई योजनाएं भी लाई गई हैं। तो इन सब की जानकारी एक एक करके आपको वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी अपने नेताओं, पदाधिकारियों का रिव्यू करेगी। भोपाल में सभी लोकसभा की चुनाव प्रबंधन समितियों और विधानसभाओं की चुनाव प्रबंधन समिति के 28 विभागों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश स्तर पर एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों के लोकसभा प्रभारी, संयोजक, विधायक, चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के काम की समीक्षा की जाएगी। भोपाल में होने वाली रिव्यू मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सीएम डॉ मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में नौतप्पा के छठे दिन गुरुवार को भी भीषण गर्मी और लू का असर रहा। सीधी में टेम्परेचर रिकॉर्ड 48.2 डिग्री पहुंच गया। वहीं खजुराहो में 47 डिग्री और निवादी के पृथ्वीपुर में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नौतप्पा में गर्मी और लू के कारण 16 लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 5 मौतें खंडवा में हुईं। शुक्रवार से गर्मी के तेवर थोड़े कमजोर हो गए। वहीं आज यानी 1 जून से प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। 7वें और आखिरी चरण के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इंडिया गठबंधन पर सेना को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी को समझने में कोई गलती ना करे, क्योंकि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो 7 पीढ़ियों के पाप सार्वजनिक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 26 जनवरी को परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं होती हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। 1 जून से आपके घर के खर्च से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख से कई तरह के नए नियम लागू होते हैं। इस बार भी नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, आधार अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलने वाला है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल सहित एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती हैं। 1 जून को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय करेंगी। मई में कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में कमी की थी। अब उम्मीद है कि कंपनियां जून में भी एक बार फिर सिलेंडर की कीमतों में कमी कर सकती हैं। वहीं हर दिन की तरह 1 जून को भी पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिलने वाला है। वहीं नए नियमों के तहत ट्रैफिक के नियमों में भी सख्ती की जाएगी। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
वहीं ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द होने के साथ साथ 25 साल तक नया लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर भी जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए, हेलमेट न पहनने पर 100 रुपए और सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वही जून महीने में बकरीद, वट सावित्री व्रत समेत अलग अलग त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियां के चलते कई दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जून में कुल 12 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। देश में 7वें चरण के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 1 जून को कई राज्यों में भी बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। जब बैंक बंद रहेंगी तो इस दौरान आप बैंकिंग से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बैंक से जुड़े जरूरी काम जल्द से निपटा लें ताकि आपको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत कल खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मैं परसों 3 बजे सरेंडर करूंगा। इस बार मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना। जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी। इन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश पहले भी की है, लेकिन ये सफल नहीं हुए। मैं जब जेल में था तो इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मेरी दवाइयां रोक दी थीं। मैं 30 साल से डायबिटीज का मरीज हूं। मुझे 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। पुणे कोर्ट ने वीर सावरकर से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को 19 अगस्त को पेश होने के आदेश दिए हैं। वीर सावरकर के पोते सत्यकी ने दायर शिकायत में कहा कि राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया था। राहुल ने कथित रूप से सावरकर पर दोस्तों के साथ मुस्लिम शख्स की पिटाई से खामोशी मिलने का आरोप लगाया था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन करीब 1 लाख किलो सोना वापस मंगा लिया है। यह 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में वापस आया है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है।